राजस्थान में 2023 का घमासान। आखिर कौन बनेगा श्री डूंगरगढ़ का सरदार? किसके सर पर बंधेगा श्री डूंगरगढ़ का ताज? देखिए मेरे साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की रणभेरी पूरी तरह से बज चुकी हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। श्री डूंगरगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद गिरी गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी किस तरह से एक्शन के मूड में। बिल्कुल, राजस्थान में बीजेपी पूर्ण रूप से चुनावी मोड में आई हुई है और हम लगातार जनता के हित के काम में लगे हुए हैं। और जो ये चुनाव है इसमें हमें कहीं कोई तरह का डर और भय नहीं है, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में 5 साल से काम कर रहे हैं। ये जो टाइम निकला है, पिछली बार या माकपा जीती थी, बीजेपी तीसरे नंबर रही थी, किस वजह से पार्टी हार गई? उसमें कई कारण हुए थे। थोड़ा टिकट का लेट मिलना और यहाँ से जो हमारा कैंडिडेट था वो थोड़ा सा समय कम मिलने की वजह से हर जगह पहुंच नहीं पाया था और पार्टी है जो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाई। लेकिन अब की बार पार्टी एकदम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी और 100% हम जीत हासिल करेंगे। डूंगरगढ़ में ये कहा जाता है कि बीजेपी के दावेदार बहुत ज़्यादा है, आपसी फूट ज़्यादा है, इस पर क्या कहना? नहीं, ये गलत है। दावेदार ज़्यादा है ये बात तो आपकी सही है, लेकिन आपसी फूट है ये बात गलत है। कैसा है, जो पार्टी में जहाँ पर जीत की संभावना ज़्यादा होती है और पार्टी जहाँ मजबूत स्थिति में होती है वहाँ पर दावेदारी स्वाभाविक है ज़्यादा होना, और वो ऐसी कहीं स्थिति नहीं है। फूट वाली बात सब फूल के निशान के साथ है और जीत जान से, और पार्टी एक मंच पर आके अच्छे कार्यकर्ता के रूप में पेश आएंगे सारे जो भी दावेदार है, और बहुत तकड़ी लड़ाई लड़ेंगे और कम से कम 30,000 वोटों से जीतेगी पार्टी यहाँ पर। जैसे कुछ मुद्दे हैं डूंगरगढ़ के, बड़े मुद्दे हैं जो छूट गए हैं, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुद्दे वास्तव में जो 5 साल में लोगों ने जो उम्मीद की थी भी ये सरकार आए तो कोई काम करेगी, लेकिन वो काम क्षेत्रीय विधायक और राज द्वारा करवा नहीं पाए। तो वो काम जो बाकी है वो भारतीय जनता पार्टी जैसे राज में आएगी, हम सारे कार्यकर्ता मिलकर और वो सारे काम करेंगे। जैसे या अपने सबसे बड़ा यहाँ मूंगफली का हब है, श्री डूंगरगढ़ कृषि के अंदर मूंगफली का सबसे बड़ा हब है, और यहाँ पर जो ये इंडस्ट्री एरिया है वो है नहीं, रिको यहाँ कटा हुआ नहीं है। रिको के लिए ज़मीन अलॉटमेंट कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो सुविधा होगी किसानों को, व्यापारियों को, वो दिलवा कर यहाँ बहुत अच्छा अपने इंडस्ट्रियाँ लगेगी और चौमुखी विकास श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगा। श्री डूंगरगढ़ के अंदर किसानों की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगातार अब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं आंदोलन भी होने लगे हैं। बिजली के मुद्दे काफ़ी गंभीर हैं। ये बात आपकी सही है। वास्तव में बिजली के लेकर किसानों के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा अत्याचार सा हो रहा है किसानों के साथ। मूंगफली एकदम पकाव की पोजीशन में है और जो ये राजस्थान सरकार है वो इसको अपने नज़रअंदाज कर रही है। ये वास्तव में किसानों के लिए और घाव के ऊपर नमक छिड़कने की जैसी काम हो रहा है। किसान बेहाल है। बिजली की हालात ये है कि 2 घंटा ही निर्बाध बिजली नहीं मिल रही है, जबकि भाजपा का जब शासन रहा है बिजली जितनी मिलती थी वास्तव में निर्बाध बिजली मिल रही थी, निर्बाध बिजली मिल रही थी। और अब जो ये स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को देखते हैं तो किसान वास्तव में बर्बाद हो जाएंगे। ये जो बिजली का सुझाव नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी पूरा एकदम दमखम के साथ और इन सरकार का विरोध कर अधिकारियों का विरोध करेगी और किसानों हित में और किसानों के साथ खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी। श्री डूंगरगढ़ में जो स्थिति बीजेपी की है और दावेदार भी बहुत है, आप भी एक दावेदार माने जाते हैं? ऐसा है, जो कार्यकर्ता होता है पार्टी के अंदर वो सारे अपने रखते हैं भावना कि हम भी जनता की सेवा करें, और सेवा का एक बहुत ही अच्छा मंच है ये। यदि ईमानदारी से कैंडिडेट सेवा करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मंच है। तो हम भी चाहते हैं जनता की सेवा करें, तो इसलिए दावेदारी करनी स्वाभाविक है। वसुंधरा राजे को जिस तरह से बैकफुट पर किया गया है, वसुंधरा राजे सीएम होनी चाहिए या पार्टी जो तय करे?
देखो वसुंधरा राजे को कहीं कोई पार्टी ने बैकफुट नहीं किया है। ये विपक्ष का एक मुद्दा है, विपक्ष का एक ऐसे ही माहौल बना रहे प्रोपेगेंडा है, इसमें कहीं नहीं है। वसुंधरा जी हमारी नेता है और हमारे साथ है, तन मन धन से हमारे साथ है। हम सारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के वोटर वसुंधरा जी के साथ है। हम सारे मिलकर और एक मंच पर आकर बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? देखो मुख्यमंत्री का चेहरा एक सिस्टम बना हुआ है। हम जिता के भेजेंगे जो अपने एमएलए को, एमएलए वहाँ एक मीटिंग होगी, वो अपने अच्छे नेता चुनेंगे, वही हमारा मुख्यमंत्री है। और वैसे हमारा मुख्यमंत्री के लिए कोई विवाद नहीं है। पिछली बार बीजेपी तीसरे नंबर रही थी, इस बार क्या लग रहा है, मुकाबला किसके साथ? देखो पिछली बार तीसरे नंबर रही होगी, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पर रहेगी और मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का होगा। कॉमरेड का वो एक हवा में वोट थे, वो चलो कोई कानून चले गए होंगे। कॉमरेड 20,000 से वोट ज़्यादा नहीं लेंगे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो आपने देखा, ये थे श्री डूंगरगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद गिरी गोस्वामी, जिन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा, कॉमरेड उनकी टक्कर में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रणजीत पारिक के साथ कैलाश राजपुरोहित, न्यूज़ 7 नेटवर्क, बीकानेर।